हेलो स्टूडेंट, मैं विपिन कठेरिया अपने यूट्यूब चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एग्रीकल्चर टीए की क्लासेस शुरू करें, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी क्लासेस चल रही हैं वो जेनेटिक्स की चल रही हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो आपके एजीटीए में आता है। जीपीवी सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर टीए में आते हैं, जिसमें जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट और प्लांट पैथोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जीपीवी कवर कर लेते हैं, 10 नंबर आपका पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस ये सारे सब्जेक्ट सीक्वेंस में आपको पढ़ाते जाएंगे। अभी के लिए हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास जो हमारी थी वो क्रोमोसोम की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में थी। अब उसके आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। तो आओ देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि आगे का है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना, यानी क्रोमोसोम किस तरीके से दिखता है, तो उसके बारे में ये क्लास है। तो आओ हम पहले बना लेते हैं। जो इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और एक इस तरीके से बनाते हैं। तो इसके जो पार्ट हैं वो पार्ट कैसे हैं, तो दोनों किनारों पे जो वो क्या होते हैं वो टीलोमियर होते हैं, जो टीलोमियर होते हैं दोनों किनारों पर। और ये जो दोनों होते हैं वो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं। और जो ये इस तरीके से होता है वो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है। अब क्रोमोसोम जब हम इसको जूम करके देखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को जब हम जूम करके देखते हैं, तब हमें ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसे हम इसके अंदर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है। अब क्रोमोसोम की जो लेयर होती है, क्रोमोसोम की जो बाहर की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेलिकल बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। जो काहे की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। ये प्रोटीन्स की बनी होती है जो काफी मजबूत होती है। अब क्रोमोसोम के दोनों जो हिस्से होते हैं उसको हम
टीलोमियर बोलते हैं। और इसको भी टीलोमियर बोलते हैं। ये हमारे क्रोमेटिड होते हैं और ये भी हमारा क्रोमेटिड होता है। और ये हमारा इस तरीके से जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर होता है। अब जो इसके अंदर एक पदार्थ भरा रहता है, एक पदार्थ भरा रहता है इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स काहे का बना होता है? मैट्रिक्स एंजाइम्स, इसके अंदर जो पाया जाता है एंजाइम्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है और मिनरल्स पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, जो नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जो नॉन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इनका जो हमारा सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है उसमें ज़्यादा इनका रोल नहीं होता है। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा बोलते हैं या क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। ये क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल वर्ड होता है। और ये क्या होता है, सिंगुलर वर्ड होता है। कुछ खास फर्क नहीं होता, वर्ड एक ही, चाहे क्रोमोनीमा बोल दो या क्रोमोनीमेटा बोल दो। इनमें एक बीड लाइट स्ट्रक्चर भी दिखता है, इसमें एक बीड लाइट स्ट्रक्चर भी दिखता है। वो किस तरीके से, इस तरीके से क्रोमोनीमा के ऊपर दिखता है। क्रोमोनीमा के ऊपर एक बीड लाइट स्ट्रक्चर भी दिखता है इस तरीके से। इस तरीके से ये दिखता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोला जाता है। क्रोमोमियर बोलते हैं। क्रोमोमियर में भी दो तरीके की कॉइल बनती हैं, एक प्लेक्टोनेमिक, एक पैरानेमिक। दो प्रकार की कॉइल्स बनती हैं। प्लेक्टोनेमिक कॉइल्स कैसी होती हैं, ये इस तरीके से होती हैं। इस तरीके से कॉइल्स। और पैरानेमिक कॉइल्स कैसी होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ये पैरानेमिक कॉइल्स होती हैं, दो तरीके की कॉइल्स बनती हैं। ठीक है। अब आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के कार्य क्या होते हैं? जैसे अभी हमने आपको पीछे सेल डिवीजन के मियोसिस और माइटोसिस पढ़ाया था, मियोसिस और माइटोसिस पढ़ाया था। जिसको भी, जिसने भी ना वीडियोस हमारे वो देखे हों सेल डिवीजन के, वो जाकर देख सकते हैं। जैसे क्या होता है, एनाफेज स्टेज में, जब एनाफेज स्टेज शुरू होती है तब क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर, जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है दो हिस्सों में टूट जाता है। दो हिस्सों में टूटने की वजह से एक सेंट्रोमियर एक पोल पर, दूसरा भाग जो है सेंट्रोमियर का दूसरे पोल पर चला जाता है। तब क्या होता है, तब क्या होता है कि जो मूवमेंट स्टेज होते हैं, मूवमेंट स्टेज होती है, उस पर भी ये क्या कार्य करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है काइनेक्टोकेयर। उसको
क्या बोलते हैं, काइनेक्टोकेयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काइनेक्टोकेयर बोलते हैं। उसको बोलते हैं काइनेक्टोकेयर बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, काइनेक्टोकेयर बोला जाता है। इस काइनेक्टोकेयर के पास डिस्क प्रोटीन्स पाए जाते हैं। डिस्क प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से क्रोमोसोम क्या होते हैं, वहां पर जुड़ जाते हैं, आके जुड़ जाने की वजह से जाके वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस, कॉन्स्ट्रक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं सेंट्रोमियर को। अब प्राइमरी हमने सेंट्रोमियर को बोल दिया, अब इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन क्या क्या मतलब होता है, रुकावट। रुकावट कैसे होती है, जैसे इस तरीके का क्रोमोसोम है, इस तरीके से क्रोमोसोम है, जो ये रुकावट, एक तरीके की रुकावट होती है, एक तरीके की रुकावट जहां पर पैदा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। अब यहाँ इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को भी बोला जाता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, रीजन जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस बनता है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। अब जो हमारा टीलोमियर है, टीलोमियर का क्या काम होता है, टीलोमियर का काम होता है टू टू जो क्रोमोनिमेटा होता है या क्रोमोसोम होते हैं उनको जुड़ने से रोकना, यानी कि उनको फ्यूजन से रोकना, ये काम होता है टीलोमियर का। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। जिसको भी हमारी यह क्लास पसंद आई हो वह लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोस और क्लास वीडियोस होंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी आगे का जो पार्ट होगा क्रोमोसोम का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। कवर करने को क्या, एक क्लास में ही ये कवर हो जाए, लेकिन आप लोग जो हैं वो ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं, इसलिए ये 15-16 मिनट की जो है क्लास हमारी चलती रहेगी। ठीक है।